हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अवर चैनल। सो आज के लेक्चर के अंदर हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर नई मेथड स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पिकार्ड्स मेथड। इसके पहले के सारे लेक्चर के अंदर हमने अलग अलग मेथड को कंप्लीट किया था। आज हमारे पास नई मेथड है जिसका एम हमको क्या दिया हुआ है कि टू स्टडी द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग पिकार्ड्स मेथड। डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि हमको कौन सी मेथड यूज करनी है, पिकार्ड्स मेथड को आज हम सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि उसका एग्जाम्पल देखेंगे। सो हमारे पास सबसे पहले तो हमको कोई भी जो मेथड होती है उसके अंदर दो बातें याद रखनी होती है कि उसका एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है, और दूसरी बात जो भी कोई मेथड होती है उसकी एप्लीकेशन, यानी कि उसका यूज कहाँ पर होता है और कब होता है। ठीक है, सो पिकार्ड्स मेथड का यूज कब होता है यहाँ पर हमको दिया हुआ है, किस लिए यूज होता है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पाने के लिए कौन सी मेथड यूज होती है, पिकार्ड्स मेथड यूज होती है। सो न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर कोई भी मेथड होती है उसके अंदर हमको दो बातें याद रखनी पड़ती है। सबसे पहले एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं और उसकी एप्लीकेशन, यानी कि उसका यूज क्या होता है। हमने रामानुजन मेथड देखा था, उसका यूज क्या था। सो स्मॉलेस्ट रूट फाइंड करने के लिए यूज होती थी। ठीक है, बाकी सारी जो मेथड थी वो किस लिए यूज होती थी, सो रूट फाइंड करने के लिए यूज होती थी। तो यहाँ पर पिकार्ड्स मेथड किस लिए यूज होती है, सो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पाने के लिए पिकार्ड्स मेथड यूज होती है। ठीक है, सो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिएगा, पूरा का पूरा एग्जाम्पल मैं आपको A to Z समझाऊंगा। आपको पिकार्ड्स मेथड एक ही वीडियो देख के पूरी की पूरी आपको पता चल जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल को हम समझते हैं, क्या दिया हुआ है। यूजिंग पिकार्ड्स प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ऑब्टेन अ सॉल्यूशन अप टू फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन, यानी कि हमको फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन यानी कि 5 हमको क्या फाइंड करने, अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने ऑफ द इक्वेशन। हमको ये इक्वेशन फाइंड करना है, ये इक्वेशन जो दिया हुआ है उसके हमको क्या करने, 5 अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने सच दैट y इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल्स टू 0। देखिए सबसे पहले ये इतना सारा हमको दिया हुआ है, उसके अंदर से तीन ही चीज मैंने सबसे पहले पिकार्ड्स मेथड का यूज करना है, फिर हमको 5 अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने, और ये हमको एक इक्वेशन दिया हुआ है कब, जब y इक्वल्स टू 1 होगा और x इक्वल्स टू 0 होगा तब। सो ऑलवेज पिकार्ड्स मेथड के अंदर मैं आपको बोलूंगा कि डायरेक्टली मैं आपको एक इक्वेशन लिखवा देता हूँ, वो इक्वेशन आप याद रखने का जब भी आप एग्जाम्पल सॉल्व करें। देखिए आंसर अभी हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले ये इक्वेशन आपको याद रखना, काफी सिंपल और इजी। y इक्वल्स टू क्या होगा, आंसर y इक्वल्स टू y0 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x fxy इंटू dx। अभी ये इक्वेशन कहाँ से है, तो सबसे पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, कोई dy है, क्या है dy, उसका हम अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट क्या होगी, सो y0 से y उसकी लिमिट होगी इक्वल्स टू, अभी इस तरफ हमारे पास क्या है, कोई dx होगा, उसके बाद क्या होगा, फंक्शन होगा, फंक्शन क्या होगा, fxy। ठीक है, अभी x के रिस्पेक्ट में हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिमिट क्या आएगी, x0 से आएगी x तक। ठीक है, अभी dy का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। सो dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, सो y, और उसकी लिमिट क्या आएगी, सो y0 से y इक्वल्स टू, ये वाला टर्म वैसे का वैसा रहेगा। अभी हम यहाँ पर जो y और y0 की वैल्यू पुट करें तो क्या होगा, y माइनस y0 इक्वल्स टू, ये वाला टर्म वैसे का वैसा रहेगा। अभी हमको पता है x0 ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। सो ऐसे क्या लेंगे, 0 टू x, सो 0 टू x इंटू fxy जो हमारा फंक्शन होगा वो, और इंटू dx। अभी क्या करेंगे, जो y0 इसको हम राइट साइड ले देंगे, सो y इक्वल्स टू हमको क्या मिलेगा, माइनस y0 क्या हो जाएगा, प्लस y0, बीच में प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x fxy इंटू dx। ठीक है, ये जो हमने इक्वेशन यहाँ पर लिखा वो यहाँ से आया हुआ है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेशन नहीं करनी तो कोई भी एग्जांपल हो पिकार्ड्स मेथड का, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आंसर करके हम क्या लिखेंगे, ये हमका जो फॉर्मूला है वो हम सबसे पहले लिखेंगे। क्या फॉर्मूला, काफी सिंपल है, y इक्वल्स टू y0 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x fxy इंटू dx। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी एक बात ध्यान रखना, हमको क्या फाइंड करने, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने। सो फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन के अंदर क्या होगा, कौन से 5 अप्रोक्सीमेशन होंगे, तो y हमारा क्या है, कोई ये पूरा का पूरा हमारा टर्म है, तो 5 अप्रोक्सीमेशन कौन से होंगे, सबसे पहले y का होगा y1, दूसरा होगा y2, फिर y3, फिर y4 और y5, यानी कि हमको ये जो 5 टर्म है उसको हमको क्या करना है, फाइंड करना है। सो y1 होगा हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेकंड अप्रोक्सीमेशन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, और y5 का हमारा क्या होगा, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन। सो ये 5 चीजें हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये इक्वेशन हो गया कि y इक्वल्स टू y0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x fxy इंटू dx। अभी हम डायरेक्टली क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। सो हम लिखेंगे कि फॉर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, फॉर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए हम क्या करेंगे, एक बात याद रखनी है, जहां पर भी हमारे पास y0 दिया हुआ है, जहां पर भी y0 दिया हुआ है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर y इक्वल्स टू हमको 1 दिया हुआ है। एक बात याद रखनी है, पिकार्ड्स मेथड के अंदर जो y होगा वही हमारा y0 होगा,
जो हमारा x होगा वही हमारा क्या होगा x0 होगा। सो लिमिट 0 x0 टू x इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0, मतलब x0 हमारा क्या दिया हुआ है 0। सो 0 टू x हमारी क्या आएगी, लिमिट आएगी। सो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन से पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एक y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर इक्वल टू हम लिखेंगे y इक्वल टू y0 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, y इक्वल टू 1 मतलब y0 इक्वल टू 1। सो हम क्या लिखेंगे y0 की वैल्यू हमारे पास 1 है प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x, फिर ये fxy और dx उसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं fxy क्या होता है, कोई फंक्शन होता है, यानी कि dy बाई dx जो हमको क्या दिया हुआ है y प्लस x। सो यहाँ पर हम लिखेंगे y प्लस x इंटू dx, ठीक है। सो अभी यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करेंगे। हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, उसके अंदर हमको y0 की वैल्यू दी होगी, डायरेक्टली वहां पर पुट करेंगे। fxy हमको कोई फंक्शन दिया होगा जहां पर हमको y प्लस एक्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे सकता है, एक्स वाई दे सकता है, एक्स माइनस वाई उसका होल स्क्वायर दे सकता है, कोई भी हमको फंक्शन दे सकता है, ठीक है। सो fxy की वैल्यू यहाँ पर क्या थी y प्लस एक्स, तो हमने पुट कर दी इंटू dx वैसे का वैसा। अभी हम क्या फाइंड करेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। सो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के अंदर एक बात याद रखनी है, जहां पर भी y होगा वहां पर हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, क्योंकि y इक्वल टू हमको ऑलवेज 1 दिया हुआ है, ठीक है। y0 इक्वल टू 1 वो तो हमको पुट करना ही है। ये जो इक्वेशन है, अभी ये इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे। सो फॉर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम लिखेंगे कि पुट y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1। सो हमको क्या मिलेगा, ये y वैसे का वैसा, यहाँ पर y की वैल्यू पुट नहीं करनी, ये y तो हमको क्या करना है, फाइंड करना है। अगर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगा सो ये क्या हो जाएगा, y 1 हो जाएगा, फिर ये इक्वल्स टू 1 वैसे का वैसा प्लस वैसे का वैसा। अभी हम ये नया इक्वेशन देखेंगे, ऊपर वाला नहीं देखेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने ये इक्वेशन बनाया, अभी ये इक्वेशन से हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करेंगे। फिर आएगा इंटीग्रेशन 0 टू x y प्लस एक्स। सो y की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। सो क्या होगा 1 प्लस एक्स और आएगा इंटू dx। अभी हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, वो काफी सिंपल है, 1 प्लस अभी 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, सो x, सो आएगा x प्लस x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 और लिमिट क्या है हमारे पास 0 टू x। और एक बात याद रखनी है, जहां पर भी लिमिट 0 से x हो, 0 से y हो और अंदर पूरा का पूरा टर्म x के अंदर या फिर y के अंदर दिया हुआ हो, तो जो हमारे पास टर्म होता है वही हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। सो इक्वल्स टू 1 प्लस, सबसे पहले यहाँ पर x की जगह x रखेंगे और x की जगह 0 रखेंगे, मतलब 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी। सो हमको क्या मिलेगा, x 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2। सो ये हमको क्या मिल गया, हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन y1। अभी हम फाइंड करेंगे नाउ सेकंड अप्रोक्सीमेशन। सो लिखेंगे कि नाउ फॉर सेकंड अप्रोक्सीमेशन, फॉर सेकंड अप्रोक्सीमेशन हमारा क्या होगा, y2 होगा। अभी एक बात याद रखनी है, y2 होगा, ये हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले से हम क्या फाइंड करेंगे, इसको हम ले देते इक्वेशन नंबर 1, इसी से हम 5 अप्रोक्सीमेशन फाइंड करेंगे। पहला हो गया, दूसरे के लिए क्या करेंगे, जहां पर y था वहां पर हमने 1 रख दिया, क्योंकि y इक्वल टू 1 हमको यहां पर दिया हुआ था, ठीक है। y0 की जगह भी 1 होगा और y की जगह भी क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। ये बात याद रखनी है। अभी सेकंड अप्रोक्सीमेशन के अंदर y की जगह क्या पुट करेंगे, सो y1 पुट करेंगे और y1 हमारे पास क्या है, ये टर्म। सो ये टर्म पूरा का पूरा यहां पर हम पुट कर देंगे। फिर जब हमको थर्ड अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना होगा तब हम y की जगह क्या रखेंगे, y2 रखेंगे। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन के अंदर y इक्वल्स टू y3 और फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन के अंदर y इक्वल्स टू y4 पुट करेंगे, ठीक है। सो y2 इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, y2 इक्वल्स टू हमको क्या मिलेगा, 1 वैसे का वैसा रहेगा, 1 प्लस, और एक बात यहाँ पर रखनी है कि पुट y इक्वल्स टू 1 लिया था, तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे कि पुट फॉर सेकंड अप्रोक्सीमेशन पुट y इक्वल्स टू y1, y की जगह हम क्या रखेंगे, y1 रखेंगे। सो 1 वैसे का वैसा, फिर प्लस वैसे का वैसा, इंटीग्रेशन 0 टू x, y की जगह हम क्या रखेंगे, y1 और y1 हमारे पास क्या है, ये पूरा टर्म जो क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, ये y हो गया और प्लस x वो हमको पुट करना है प्लस x इंटू dx, ये ब्रैकेट कंप्लीट और इंटू क्या आएगा, dx आएगा। यहाँ तक कंप्लीट। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पूरा टर्म है ये, उसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। सो उसके लिए अभी हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, एक ही मिनट। सो इक्वल्स टू y2 क्या रहेगा, वैसे का वैसा रहेगा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि y2 इक्वल्स टू, देखिए ये 1 वैसे का वैसा रहेगा। सो 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x, इंटीग्रेशन अभी हम निकाल देंगे क्योंकि हम क्या करते हैं, सबका इंटीग्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले आएगा 1 का dx, यानी कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, सो x, फिर प्लस x का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2। इंटीग्रेशन क्या होता है, जो भी हमको टर्म दिया होता है उसकी पावर 1 बढ़ानी है और जो बढ़ी हुई पावर है वो नीचे आएगी। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, प्लस एक्स क्यूब बाय 3 और नीचे 2 ऑलरेडी दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब हो गया, मतलब पावर 3 हो गई। सो जो बढ़ी हुई पावर 3 है वो 3 पावर नीचे आ जाएगी। सो नीचे क्या आएगा, 3 और ये 2 ऑलरेडी था, तो 3 इंटू 2 क्या होगा, 6 होगा। फिर प्लस एक्स का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय
2। यहाँ तक कंप्लीट, यहाँ से हमने किया उसका इंटीग्रेशन। लिमिट क्या थी हमारे पास 0 to x। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे। तो सबसे पहले x और 0, मैंने आपको पहले बोला कि जिसके अंदर लिमिट 0 से x 0 से y ऐसा टर्म होता है तो उसके अंदर क्या आता है, जो हमारा आंसर होता है वही हमारी क्या होती है, आंसर ही होता है। सो 1 प्लस x की जगह सारे पुट करेंगे तो हमको ये वाला टर्म मिलेगा। सो 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 6 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2। अभी एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 यानी कि क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। सो इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाय 6। ये क्या होगा हमारा y2 यानी कि सेकंड अप्रोक्सीमेशन हो गया। वहां तक हमको क्या पूछा था, एग्जांपल के अंदर हमको दिया गया था कि फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन हमको फाइंड करने, यानी कि 5 अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने। अगर हमको 2 अप्रोक्सीमेशन दिया होता तो यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता। थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक पूछा जाता तो हम कहाँ तक फाइंड करते हैं, y3 तक। तो अभी हम क्या फाइंड करेंगे कि नाउ फॉर थर्ड अप्रोक्सीमेशन के अंदर हम क्या पुट करेंगे कि पुट y इक्वल्स टू हम क्या पुट करेंगे, ये y2 जो हमको ऊपर वैल्यू मिली वही वैल्यू हम पुट करेंगे कि y इक्वल्स टू y2। ठीक है, सो हमको क्या मिलेगा, सो हमारे पास कौन सा इक्वेशन था, y इक्वल्स टू हमको क्या मिलेगा, सबसे पहले 1 प्लस, तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या था y प्लस एक्स, तो y की जगह हम ये टर्म पुट करेंगे और प्लस x। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाय 6 और प्लस जो y प्लस एक्स था वो y और प्लस x, ये ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर लिखेंगे, ये इंटीग्रेशन के अंदर। और लिमिट क्या थी 0 to x और ये ब्रैकेट के अंदर हम क्लोज करेंगे इनटू क्या आएगा dx। अभी हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अभी हमको पता है इंटीग्रेशन करने के बाद जो 0 to x लिमिट रखेंगे वो लिमिट का आंसर हमको क्या मिलेगा, जो हमारे पास ये आंसर था वही आंसर हमको वहां पर मिलेगा। सो इक्वल्स टू 1 प्लस, यहाँ 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, सो x प्लस x का होगा x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर का क्या होगा x क्यूब और बड़ी हुई पावर 3 नीचे आएगी, प्लस x की पावर 3 का क्या होगा x की पावर 4 और जो 4 बड़ी हुई पावर है वो नीचे आएगी। सो 4 इंटू 6 इंटू 4 क्या होगा 24 और प्लस x का होगा x स्क्वायर बाय 2। सारी लिमिट रखेंगे तो भी हमको यही आंसर मिलेगा। सो इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 यानी कि हमको क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स की पावर 4 बाय 24। ये हमको क्या मिल गया, हमारा थर्ड अप्रोक्सीमेशन, सो y3। सो हमको वैल्यू मिल गई y3 की वैल्यू मिल गई। अभी हम क्या फाइंड करते हैं, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन फाइंड करते हैं। तो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन के लिए हम क्या लेंगे, y इक्वल्स टू y3 पुट करेंगे। सो अभी हम लिखेंगे कि नाउ फोर्थ अप्रोक्सीमेशन को हम किससे डिनोट करेंगे, y4 से। उसके लिए क्या करेंगे, y की जगह हम क्या पुट करेंगे, पुट y इक्वल्स टू y3, y की जगह y3 पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या था, इक्वेशन 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x और y प्लस x, और y क्या है हमारे पास y3, y बराबर y इक्वल्स टू y3। सो ये हम पुट करेंगे, क्या होगा 1 प्लस x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स की पावर 4 बाय 24 और प्लस जो हमारे पास y प्लस एक्स और इंटू क्या आएगा dx आएगा। ठीक है, अभी हम ये टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे। सो हमको इक्वल्स टू 1 प्लस 1 का इंटीग्रेशन होगा x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाय 2, फिर x स्क्वायर का होगा x क्यूब बाय 3, x की पावर 3 का क्या होगा x की पावर 4 और जो बड़ी पावर 4 है वो नीचे आएगी। सो 4 इंटू 3 क्या होगा 12 प्लस x की पावर 4 तो क्या हो जाएगा x की पावर 5 बाय 24 और जो बड़ी पावर 5 है वो नीचे आएगी। सो 24 इंटू 5 क्या होगा 120 प्लस x का क्या होगा x स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ पर हमको देख सकते हैं कि x स्क्वायर बाय 2 यानी कि क्या हो जाएगा x स्क्वायर। सो 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब बाय 3 प्लस x की पावर 4 बाय 12 और x की पावर 5 बाय 120। ये हमको क्या मिल गया y4, यानी कि हमारा फोर्थ अप्रोक्सीमेशन मिल गया। हमको कहाँ तक फाइंड करना था, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन, यानी कि 5 अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने। सो नाउ अभी हम क्या फाइंड करेंगे, नाउ फॉर फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन के अंदर हम y इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, जो हमको ऊपर मिला y4। सो y इक्वल्स टू y4 ये हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। सो पुट y इक्वल्स टू y4, तो हमारे पास इक्वेशन क्या था, सो y इक्वल्स टू 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x y प्लस x और y की जगह क्या पुट करेंगे y4, ये वाला टर्म। सो 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब बाय 3 प्लस x की पावर 4 बाय 12 प्लस x की पावर 5 बाय 120 और प्लस जो x था उसको हम भूलेंगे नहीं। सो और इनटू आएगा dx। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। सो इक्वल्स टू ये 1 वैसे का वैसा रहेगा प्लस 1 का इंटीग्रेशन होगा x का होगा x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर का होगा x क्यूब बाय 3 प्लस x की पावर 3 यानी कि x की पावर 4 बड़ी पावर 4 नीचे आएगी। सो 4 इंटू 3 क्या होगा 12
प्लस यहाँ पर x की पावर 4 का होगा x की पावर 5 और 12 इंटू 5 क्या होगा 60 प्लस x की पावर 5 का क्या होगा x की पावर 6 डिवाइड बाय क्या होगा 120 इंटू 6 तो क्या मिलेगा 720 और प्लस x का क्या होगा x स्क्वायर बाय 2। अभी यहाँ तक कंप्लीट। अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं x स्क्वायर बाय 2 क्या हो जाएगा x स्क्वायर। सो ये क्या होगा हमारा फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन। सो y5 सो हमको y5 की वैल्यू क्या मिलेगी 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 सो x स्क्वायर प्लस x क्यूब बाय 3 प्लस x की पावर 4 बाय 12 x की पावर 5 बाय 60 और x की पावर 6 बाय 720। ये हमको क्या मिल गया, जो हमको 5 अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने थे वो पांचों के पांचों हमको क्या मिल गए, अप्रोक्सीमेशन मिल गए। सो वहां पर हम y4 y5 y1 y2 और y3 जो हमने सारे अप्रोक्सीमेशन फाइंड किए वो क्या था, हमारा जो ये इक्वेशन हमको दिया हुआ था उसका क्या था, आंसर आ गया। यूजिंग पिकार्ड्स प्रोसेस हमको क्या फाइंड करना था, 5 अप्रोक्सीमेशन, 5th अप्रोक्सीमेशन तक जाना था। ये जो इक्वेशन दिया था उसके अंदर कब, जब सच दैट उसकी y और x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0 होगी तब। ठीक है, सो हमारा पिकार्ड्स मेथड का पहला एग्जांपल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। देखिए पहला एग्जांपल था, इसके अंदर 5 अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने से तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता। ठीक है, मैंने आपको ए टू जेड सारी के सारी डिटेल के साथ आपको समझाया कि कैसे एग्जांपल को सॉल्व करना है। सबसे पहले इक्वेशन आपको याद रखना है, ये कहाँ से है मैंने आपको समझा दिया। उसके अंदर y0 इक्वल टू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे और फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के अंदर y इक्वल टू क्या रखना है, 1 रखना है। सेकंड अप्रोक्सीमेशन के अंदर y इक्वल टू y1, थर्ड अप्रोक्सीमेशन में y2, फोर्थ में y3 और फिफ्थ में y4 पुट करेंगे। जो वैल्यू हमको ऊपर मिलती है वही वैल्यू नीचे हम पुट करेंगे। सेकंड अप्रोक्सीमेशन है तो y इक्वल टू क्या पुट करेंगे, अभी ऊपर हमने y1 फाइंड किया तो y1 जो फाइंड किया वो नीचे पुट कर देंगे। ठीक है, सो हमको y1 y2 y3 और y4 और y5 जो हमको 5 वैल्यू मिल गई वो क्या था, हमारा पिकार्ड्स मेथड का क्या था, आंसर था। सो आज के लेक्चर के अंदर मैंने पिकार्ड्स मेथड के बारे में डिस्कस किया। मेथड किस लिए यूज होती है, सो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पाने के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन को जो दिया हुआ था dy/dx इक्वल टू y प्लस x, उसका हमने सॉल्यूशन किया और आपको क्या मिल गए, 5 अप्रोक्सीमेशन मिल गए। आज के वीडियो के अंदर हमने पिकार्ड्स मेथड का पहला एग्जांपल कंप्लीट किया। इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम दूसरा एक और एग्जांपल देखेंगे जो इससे काफी छोटा है। ठीक है, इसके अंदर 5 अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने थे, उसके अंदर 2 या 3 अप्रोक्सीमेशन होंगे। ठीक है, जितने ज्यादा अप्रोक्सीमेशन होंगे उतना एग्जांपल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सो आज के लेक्चर में यहाँ तक। आशा रखता हूँ कि आपको पिकार्ड्स मेथड के बारे में A to Z सारी डिटेल आपको पता चल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।